तो इस्लामी ख़वातीन, जिस महीने से हमारा गुज़र हो रहा है ये रजब का महीना है। दीगर महीनों में जिस तरह कुछ जाहिल किस्म के मुसलमानों ने बिदआत खुराफात ईजाद किए हैं, इस महीने में भी किताब व सुन्नत का इल्म न रखने वालों ने बिदआत खुराफात ईजाद किए हैं। दिन ब दिन अगर आज हम देखते जाए तो ये बात हमारे सामने आती है। एक जानिब बहुत बड़ा फितना आपको नज़र आएगा, फितना इनकार हदीस। कई लोग हदीस का इनकार करने वाले मिलेंगे, हदीस का मजाक उड़ाएंगे, शुको को शुबहात हदीस के मामले में जो है पैदा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने ही में पेशन गोई की थी, दौर आएगा एक आदमी लोगों को जो है बावर करवाएगा, जो कुरान मजीद में मौजूद है उसी को मानो, उसी पर अमल करो, उसके अलावा किसी और को ना मानो। तो अल्लाह के नबी की पेशन गोई के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि फितरा इनकार हदीस बहुत ज़्यादा ज़ोर व शोर के साथ लोगों के दरमियान फैल रहा है। हदीस के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करना, ये कहना कि जिस तरह कुरान मजीद महफूज रहा है उस तरह हदीस महफूज नहीं है। इसी तरह दूसरा फितना आप देखेंगे, बिदआत का फितना है, खुराफात, नई नई चीज़ें लोगों ने दीन में ईजाद की। जिस तरह तौहीद की जिद शिर्क है, उसी तरह सुन्नत की जिद बिदआत है। अव्वलीन दर्जा है अमाल के बर्बाद करने में शिर्क का, तो दूसरे दर्जे पर बिदआत आती है। तो लोगों ने बिदआत हसना, बिदअत सय्यिआ, अच्छी बिदअत, बुरी बिदअत के नाम पर दीन में कई चीज़ें राइज करके छोड़ दी। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को भुला दिया। बिदआत खुराफात में इतना ज़्यादा लोगों को मुलव्वस किया, जो हकीकी दीन था लोग उसको भूल गए। बिदआत खुराफात में जो है लोग बहुत ज़्यादा मुलव्वस हो गए। तीसरी जानिब अगर आप देखेंगे, तकलीद, लोगों ने लाजिम करार दिया, किसी न किसी इमाम की तकलीद करना ये लाजिम है, उसके बगैर नजात नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के बजाय, या ये लोगों के दरमियान कहने के बजाय कि अल्लाह के नबी का ये फरमान है, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, कहने के बजाय फला इमाम ने ये कहा, फला इमाम के पास ये है, फला के पास ये है। ये तीनों चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर बहुत बड़ा हमला है। ये तीनों चीज़ें, इनकार हदीस हो, बिदआत व खुराफात हो, या अल्लाह के नबी को छोड़कर औरों की तकलीद करना हो, ये तीनों चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत को घटाने वाली चीज़ें हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को इंशाअल्लाह हम लोग जो है जुमा सुनेंगे, ताकि जो है हमारे सामने कोई ऐसी बात आई तो हम जवाब दे सकें। और आज अहले देशों का भी मसला ये है, ये लोग भी ठंडे पड़ चुके हैं, इनके पास भी वो वलवला, वो जोश, या इसी तरह अहादीस को सीखना, या इसी तरह रद्द करने का वो जज्बा नहीं रहा। पहले के दौर में जो अहले हदीस हुआ करते थे, जिस माशरे महल्ले में होते थे, वहाँ के लोग उनसे परेशान रहते थे कि वाकई में दलाइल की वजह से जो समझा रहे हैं, दलाइल की वजह से जो बात बता रहे हैं, लोग परेशान होते थे कि क्या बातें ये बता रहे हैं, या इसी तरह किस तरह की वजाहतें कर रहे हैं। तो आज ये चीज़ नहीं रही। इसकी वजह से देखते हैं कई नौजवान अहले हदीस जो है, ये भी जो है मुनकिरीन हदीस से मुतासिर होकर जो है वहाँ जो है चले जा रहे हैं, या इसी तरह उससे मुतासिर होकर उनकी बातों में ये लोग भी जो है आ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी फरमाबरदारी, आपकी बात मानना, ये हर एक मुसलमान पर फ़र्ज है। उसी तरह जिस तरह अल्लाह की बात मानना एक मुसलमान पर फ़र्ज। अल्फाज पर आप गौर कीजिए,
कि जिस तरह अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करना फ़र्ज है एक मुसलमान पर, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी बात मानना, आपकी पैरवी करना, आपकी इत्तिबा करना एक मुसलमान पर फ़र्ज और लाजिम। दलील अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कितनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फरमाई। रसूल की इताअत अल्लाह फरमा रहे हैं, ये अल्लाह की इताअत, रसूल की इत्तिबा, रसूल की पैरवी करना, रसूल की बात मानना, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ये अल्लाह ही की इताअत, अल्लाह ही की बात मानना। क्यों इतनी बड़ी बात अल्लाह ने कही, क्यों इतनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई? अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह उसकी वजाहत फरमाई। अल्लाह ने कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के नबी कभी अपनी जानिब से कोई बात नहीं कहते। जो बात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वही होती है जो आप पर की जाती है, आप पर नाजिल होती है। कुरान के अल्फाज, वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी जानिब से, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से या अपनी तरफ से अल्लाह के नबी कभी कोई बात लोगों के दरमियान नहीं बताते। इन हुवा इल्ला वह्युन, ये तो वही है, यूहा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जा रही है। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी की इताअत अल्लाह ही की इताअत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नबी कभी कोई बात अपनी जानिब से नहीं कहते, जो बात भी कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए आपके दिल पर, आपके कल्ब पर जो बातें नाजिल फरमाते हैं वही बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बताते हैं। अब यहाँ पर रद्द होता है उन लोगों का जो लोग हदीस का इनकार करते हैं, या जो लोग तकलीद इख्तियार किए हुए, या जो लोग बिदआत खुराफात जो है इजाद किए हुए। यहाँ पर तो हुक्म ये दिया जा रहा है कि अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो। अगर एक मुसलमान अल्लाह के नबी की इत्तिबा छोड़कर किसी और की तकलीद करता है, सरासर अल्लाह के इस हुक्म की वो मुखालफत करता है। या कोई मुसलमान दीन में नई नई चीज़ें इजाद करता है और ये समझता है कि अच्छी चीज़ है, करे तो क्या, वो भी सरासर अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान की खिलाफ वर्जी करने वाला है। और जो अहादीस का इनकार करता है अल्लाह के नबी के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह के नबी कभी कोई अपनी नफसानी ख्वाहिशात से या अपनी जानिब से अल्लाह के नबी कोई बात नहीं कहते। जो कहते हैं वही है जो आप पर नाजिल की जाती है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, यकीनन हमने जिक्र को नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा, जो किताबें नाजिल की गई, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लोगों को सौंपी। मगर लोगों ने इसमें तहरीफ कर डाला, लोगों ने इसमें तब्दीली कर दी, लोगों ने मनमानी तावीलात इसके अंदर कर डाली, रद्द बदल लोगों ने किया। तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली। अब कुरान की जो तशरीह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे कुरान दिया गया है और उसका दुगना भी मुझे अल्लाह ने दिया है। तो ये कहाँ से हो सकता है कि अल्लाह कुरान की तो हिफाजत करे? कुरान की जो तशरीह है अहादीस, कुरान की जो तशरीह अल्लाह के नबी के फरामीन, कुरान की जो तशरीह अल्लाह के नबी की सीरत, उसकी हिफाजत अल्लाह ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला जब कुरान की हिफाजत करेंगे तो कुरान की जो तशरीह अल्लाह के नबी ने बयान की, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 1 महीने की जिंदगी अल्लाह के नबी की नहीं। नबी बनाए जाने के बाद 23 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जिंदा रहे, सहाबा के साथ जिंदगी गुजारते रहे। अगर हदीस का इनकार करेंगे, सीरत का इनकार करेंगे, अल्लाह के नबी की फरामीन का इनकार करेंगे, तो ये 23 साल जिंदगी कहाँ चलेगी अल्लाह के नबी की? अगर सिर्फ कुरान को एक मुसलमान लेगा तो 23 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है, अल्लाह के नबी ने जो कुरानी आयात की तशरीह की है, वो सारी की सारी चीजें गई कहाँ?
अगर इनकार करेंगे तो अल्लाह के नबी को भेजने का मकसद क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद क्या था। अगर सिर्फ कुरान ही था या कुरान ही सब कुछ समझ में आ जाता तो अल्लाह के नबी की बिअसत या इसी तरह अल्लाह के नबी सहाबा के दरमियान रहे, जिंदगी गुजारें, कुरानी आयात की तशरीह करें, इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो मालूम ये हुआ दबे अल्फाज में ये सिर्फ हदीस का इनकार करने वाले नहीं, ये कुरान का इनकार करने वाले हैं। चूंकि कुरान का इनकार करेंगे साफ तौर पर वो मुसलमान इनको ठुकरा देंगे, साफ तौर पर इन पर कुफ्र का फतवा लग जाएगा। इसलिए दबे अल्फाज में चोर दरवाजे से हदीस का इनकार करते हुए ये लोग जो है कुरान का भी इनकार करने वाले हैं। इसलिए कि बगैर अहादीस के कुरान के मसाइल आप हल कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह के आगे इसकी जो है मुकम्मल वजाहत आएगी। फिर इसी तरह क्या अल्लाह के नबी की इताअत सिर्फ जिंदगी के हद तक थी, या क्या सिर्फ अरब के लोगों के हद तक थी, या इसी तरह सारी दुनिया के लिए। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने सारे जहां वालों के लिए आपको खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर मबऊस फरमाया है। तो अल्लाह के नबी के बारे में क्या फरमाया जा रहा है, क्या अरब क्या अजम सारी दुनिया के लोगों की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने वाले, अल्लाह की पकड़, अल्लाह के अज़ाबात से खुशखबरी देने वाले, जो अल्लाह के मुती फरमा बरदार है, जो अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले हैं, जन्नत की बशारत देने वाले बनाकर भेजा गया है। ये बात भी वजाहत की गई कि इताअत है तो ईमान है, इताअत नहीं तो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, कसम आपके रब की ये ईमान वाले नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, आपस में जो इख्तिलाफात इफ्तराक या इसी तरह जो भी इंतशार इनके दरमियान होता है, जब तलक आपको ये फैसल ना मान ले, आपकी बातों को फैसला करने वाली ना मान ले, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, जो भी आपका फैसला होता है उस फैसले को बिला चू व चरा मानना इनके लिए अल्लाह ने फरमाया लाजिम है। तो बहुत कम जगह है जहां अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम खाकर जो है किसी बात की ताकीद फरमाई है। यहाँ पर अल्लाह ने कहा फला व रब्बिक, आपके रब की कसम, अल्लाह ने अपनी कसम खाकर कहा कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जबकि अल्लाह के नबी की इताअत व फरमा बरदारी वो न करने लग जाए। तो यहाँ पर भी ये बात मालूम हुई कि इताअत है अल्लाह के नबी की, फरमा बरदारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वहाँ पर ईमान हमारा बाकी है। अब जो इंसान नई नई चीज़ें ईजाद कर रहा है, बिदात खुराफात, वो अल्लाह के नबी की इत्तिबा थोड़ी कर रहा है, वो तो अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगाने वाला है। ये दीन में ये बात अल्लाह के नबी को बतानी चाहिए थी, आपने नहीं बताई, वो अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने वाला है। अल्लाह ने ऐसी नाक़िस शरीयत नाजिल फरमाई कि उसमें ये बात भी होनी चाहिए थी, अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई। ये इंसान बहुत बड़ा मुजरिम है शरीयत की नज़र में, जो नई नई चीज़ें बिदात खुराफात जो है ईजाद करता है। तो रजब के महीने में भी जो है रजब के कुंडे आप लेंगे, नई नई यहाँ पर बिदात ईजाद की गई। इसी तरह और भी जो शबे मेराज के नाम पर लोग जागते हैं, तो बिदात जो ईजाद की गई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने नहीं किया, तो वो शख्स इल्ज़ाम लगाने वाला है अल्लाह के नबी पर और अल्लाह तबारक व तआला पर कि मुकम्मल शरीयत इन्होंने नाजिल नहीं फरमाई। ऐसी शरीयत नाजिल फरमाई जिसके अंदर नक्स है, कमी है, ये चीज़ भी उसके अंदर जो है होनी चाहिए थी, वो इल्ज़ाम लगाने वाला है। तो ऐसे बिदाती इंसान को बचना चाहिए। कई लोग देखेंगे शरीयत के नाम पे ढोंग रचाए हुए हैं, हज क्यों करते हो, इतना पैसा बर्बाद क्यों करें, वो फुकरा मसाकिन में खैरात कर दो, कुर्बानी क्यों करते हो, फुकरा मसाकिन में सदका व खैरात कर दो। ऐसे भी देखेंगे रहनुमा जो बताने वाले, या इसी तरह बाजार में। और कई लोग आज ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह की पैदा करदा है, मखलूक है,
ये अल्लाह के अलावा नहीं साबित कर रहे हैं लोग। आजकल आप देखेंगे ये एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान भी है। कई लोग सुनते हैं और आकर सवाल नहीं करते, पूछते नहीं और दूसरों को भी गुमराह करना शुरू करते हैं। और हमारे अंदर भी कुछ नौजवान ऐसे हुए हैं आजकल जो सुनकर जो है मुतासिर होकर दूसरों को मुतासिर कर रहे हैं। आना चाहिए, पूछना चाहिए, अहले इल्म से सवाल करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसे कई फितने लोगों के दरमियान जो है फैलाए जा रहे हैं कि दीन के नाम पर, इसी तरह शरीयत के नाम पर लोगों के दरमियान इस तरह के फितने जो है राइज करवाए जा रहे हैं कि ये करेंगे तो जो है क्यों नुकसान, फकरा मसाकिन में बांट दिया जाए, फकरा मसाकिन में तकसीम कर दिया जाए। और एक जो चीज़ चल रही है आजकल, ये जितनी चीज़ें हैं ये किसकी मिल्कियत है? अल्लाह की, ये अल्लाह का गैर नहीं है। तो माना ये है कि इनकी भी अगर इंसान इबादत करता है तो वो अल्लाह ही की इबादत है। अफसोस है, मातम है ऐसे मुसलमान की अकल पर जो ऐसे लोगों को सुनता है। इतने जाहिल किस्म के लोगों को सुन रहे हैं, जाहिल किस्म के लोगों की बातों को मान रहे हैं, उससे मुतासिर हो रहे हैं। इनकी अकल पर मातम है कि इनके अंदर जो है अल्लाह ने सोचने समझने की जो है सलाहियत नहीं रखी कि अल्लाह की जो मखलूक़ात है ये तसव्वुर लोगों के दरमियान पेश किया जा रहा है, ये अल्लाह का गैर थोड़ी, ये अल्लाह ही की चीज़ें हैं। इनकी इबादत करना, अल्लाह ही की इबादत करना, इस तरह का अकीदा लोगों के अंदर साबित किया जा रहा है। तो ऐसे शिरकिया अकाईद जो है या शिरकिया बातें या दीन को ढाने वाली चीज़ें लोगों के दरमियान जो है राइज की जा रही है। तो सुन्नत जो है अल्लाह के नबी की, सुन्नत किसको कहा जाता है? सुन्नत जो अरबी लफ्ज़ है ये है, इसका माना है तरीक़ा। शरीई इस्तिलाह में अगर आप देखेंगे तो इसका माना ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। जिस तरह के अल्लाह के नबी ने फरमाया, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी यहाँ फरमा रहे हैं मेरी सुन्नत को मानने वाला है, मेरी सुन्नत पर चलने वाला है, मेरी पैरवी करने वाला है, मुझसे उसका ताल्लुक। मेरी सुन्नत को छोड़ रहा है, गैरों की बातों पर अमल कर रहा है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। अब वो लोग सोचे दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं या फुला फुला की तकलीद की तरफ दावत देते हैं, तो अल्लाह के नबी तो साफ तौर पर फरमा रहे हैं, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करता है, मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लेता है, मुझसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर सुन्नत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अल्लाह के नबी का तरीक़ा, उसको सुन्नत कहा जाता है। फिर इसी तरह हदीस और सुन्नत ये दोनों एक ही है। जब खास करके जहाँ पर कुरान मजीद के साथ तस्करा होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़द तरक्तु फ़ीकुम, तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ, इन अतसमतुम बिही, अगर तुम लोग उसको मजबूती के साथ थाम लोगे, फलन तदिल्लु अबदा, कभी सीधे रास्ते से गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, ये दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक इनको मजबूती के साथ थाम लोगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया सही रास्ते से नहीं भटकोगे। माना ये है कि अगर एक मुसलमान ये दो चीज़ों को छोड़कर तीसरी चीज़ की तरफ जाएगा तो गुमराह होगा। कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और उसकी तशरीह, अल्लाह के नबी की अहादीस, जब तलक इन दो चीज़ों को थामे रखोगे सही रास्ते पर कायम रहोगे। और इन दो चीज़ों को छोड़कर फलां फलां के अक़वाल की तरफ जाओगे, फलां फलां की तकलीफ की तरफ जाओगे, फलां फलां नई चीज़ें ईजाद करके दीन का हिस्सा समझोगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया गुमराह हो जाओगे, सही रास्ते से भटक जाओगे। फिर इसी तरह सुन्नत की कई किस्में हैं। एक किस्म है सुन्नत की कौली, यानी अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया है, उसको कौली सुन्नत कहा जाता है। कौल कहते हैं कहने को, फरमाने को। जिस तरह के अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, ज़बान से निकाले भली बात निकाले, अच्छी बात निकाले या खामोश रहे। अल्लाह के नबी ने दीगर अहादीस में फरमाया, ये ज़बान है
जिसकी वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। जो मुसलमान जबान की हिफाजत की, मुझे जमानत देगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उसको जन्नत की जमानत दूंगा। तो ये इस हदीस में भी जो फरमाया जा रहा है, चाह कहो तो भली बात कहो वरना खामोशी इख्तियार करो। आदमी बकबक करता है, कभी किसी की ग़ीबत, कभी किसी की शुगली, कभी किसी की दिल आज़ारी, कभी कुछ कहा या कभी कुछ ऐल फैल गालियाँ, इसी तरह बकवास किस्म की चीज़ें इंसान शुमार नहीं करता कितनी चीज़ें उसकी लिखी जा रही है, लेकिन यही चीज़ें जहन्नम में ले जाने का बाइस होती है। तो कौली हदीस वो होती है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है। दूसरा है फ़िअली हदीस, अल्लाह के नबी ने अमल करके बताया। इस तरह के अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कान नबी यख्तुबु खुतबतैन, अल्लाह के नबी जुमा की दिन 2 खुतबे देते थे। एक खुतबा देते बैठते, फिर दूसरा खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। हदीस तकरीरी, अल्लाह के नबी के सामने किसी सहाबी ने कोई अमल किया हो, अल्लाह के नबी ने उसको बाकी रखा है, तो इसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद एक सहाबी को देखा 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फजर की नमाज तो 2 ही रकात। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी फजर की पहले की सुन्नत मुझे छूट गई थी, वो सुन्नत अदा कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी ने बाकी रखा, मामूल नहीं बनाना है। कभी अगर किसी की सुन्नत छोड़ गई, बाद में वो अदा कर रहा है, अल्लाह के नबी ने उसको बाकी रखा, वरना सुन्नत का जो मकाम है फजर की नमाज से पहले जो है उसको अदा करना है। फिर इसी तरह कुरान के लिहाज से हदीस की जो अक़साम है ये कि सुन्नत अल्लाह के नबी की अहादीस कई है, जो कुरान में जो अहकामात बताई गई हैं उसी की मजीद ताकीद के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया। जिस तरह के अल्लाह का हुक्म है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ उसने सुलूक करो, अच्छे तरीके के साथ उनके साथ रहो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फत्तकुल्लाह फिन्निसा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ औरतों के मामले में अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। उसी की तायीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी की ताकीद में अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई। तो बाज़ अहादीस ऐसी है जो कुरानी आयात की तशरीह करती है, कुरानी आयात की तशरीह करती है। अल्लाह ने फरमाया वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, इनके हाथ काटो। कितना हाथ काटा जाए, कलाई तक, कोहनी तक या पूरा कंधे तक काटा जाए, कुरान मजीद में कहीं भी इसकी वजाहत नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि कलाई तक काटा जाए और कितनी मिकदार पर काटा जाए, उसकी भी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। किस तरह नमाज कायम करेंगे, किस तरह नमाज अदा करेंगे, किस तरह नमाज पढ़ेंगे, ये सारे का सारा तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। मिअराज के बाद आए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, नमाज के औकात बताए गए, नमाज पढ़ाई 2 दिन तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, तो सारा तरीक़ा जो है सिखाया गया। अब जो लोग इनकारे हदीस या हदीस का इनकार करने वाले हैं, न नमाज वो पढ़ सकते हैं, न रोज़ा वो रख सकते हैं, न वो ज़कात अदा कर सकते हैं, न वो हज अदा कर सकते हैं, होगा क्या, एक एक करके सारी चीज़ों का इनकार करेंगे और इस अंदाज से वो कुरान के भी मुनकिर होंगे, कुरान का भी इनकार करेंगे, सारे अमाल वो छोड़ देंगे। और आप देखेंगे जो हदीस का इनकार करने वाले हैं किसी बात पर वो अमल नहीं करते, मिलेंगे जुलेंगे आपसे, भाईचारा रखेंगे, दाढ़ी वाड़ी भी दिखेगी, मुसलमान दिखने को नजर आएगा, लेकिन पीछे जाकर उसकी जिंदगी में अगर आप देखेंगे कोई बात पर वो अमल करता हुआ नजर नहीं आएगा, दहरिया हो जाएगा। दीन को जो है सारी चीजें उसको इनकार करनी होगी। क्यों? अल्लाह के नबी ने बताया रुकू किस तरह आपको करना है, सामने झुकना है, पीछे झुकना है, दाएं झुकना है, बाएं झुकना है, कोई वजाहत नहीं कुरान मजीद में। अल्लाह के नबी ने उसकी वजाहत की। नमाज में खड़े होंगे किस तरह, सजदा कितने आज़ा पर आप करेंगे, कितनी रकातें आप अदा करेंगे, तशहुद आप कब करेंगे, सारी वजाहत जो है हदीस में मिलेगी आपको। नियत आपको कब करना है, सारी चीज़ों की वजाहत सुन्नत में आपको मिलेगी, अल्लाह के नबी की हदीस में।
हज कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, कहाँ कहाँ क़ियाम करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सारी बातें अल्लाह के नबी की सीरत में मिलेंगे। अब जो मुनकिरीन हदीस है वो सारी चीज़ों का इनकार कर देगा। तो यहाँ पर कई अहादीस ऐसी है जो कुरानी आयात की तशरीह करती है, कुरानी आयात की वजाहत करती है। अब जो हदीस का इनकार करने वाला है ये सारी अहादीस का उन्होंने इनकार कर दिया, तो सारे अमाल उन्होंने तर्क कर दिया। फिर ऐसी सुन्नत भी है कि कुछ अहकामात कुरान में बयान किए गए, उसकी वजाहत या इसी तरह उसके अलावा अहकामात हदीस में बयान किए गए। जिस तरह के किस किस से निकाह हराम है, अल्लाह ने एक तफसीली जिक्र बताई, तफसीली तस्करा अल्लाह ने किया, और उसमें कुछ रिश्ते नहीं है जिसकी वजाहत अहादीस में है। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, दो बहनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकते, या इसी तरह एक खातून से हमने निकाह किया है उसकी भांजी या भतीजी से नहीं कर सकते। इसकी वजाहत यानी खाला और भांजी या फूफी और भतीजी दोनों को एक साथ जमा करके नहीं रख सकते। इसका तस्करा अहादीस में मिलेगा, कुरान में इसका जो तस्करा आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कई चीज़ों के अंदर जो है अहादीस में इजाफा है, तो वो भी जो है शरीयत है। तो मालूम ये हुआ कि हदीस जो है कुरान मजीद की तायद भी करती है, कुरान मजीद की तशरीह भी करती है, और कई अहकामात जो मुजमल तौर पर बताए गए हैं कुरान मजीद में, उसकी तशरीह आप पाएंगे अल्लाह के नबी की सुन्नतों में, अल्लाह के नबी की अहादीस में। तो उसी तरह आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अंज़ल अलैकल किताब वल हिकमह व अल्लमक मा लम तकुन तअलम। सूरह निसा की आयत है, अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई और वो चीज़ सिखाई जो आप नहीं जानते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, सब ने इसकी तशरीह बयान की कि अल्लाह ने जो फरमाया आप पर अल्लाह ने किताब और हिकमत नाजिल की। किताब से मुराद तो कुरान मजीद है, तो हिकमत क्या चीज़? तो हिकमत अल्लाह की किताब की तशरीह यानी अहादीस। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो भी नाजिल करने वाला अल्लाह ही है, उसकी शरह भी जो है नाजिल करने वाला अल्लाह ही है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लंबी हदीस जो है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को लिख भेजी ज़कात के ताल्लुक से। उस हदीस में जो अल्फाज है, हादिही फरीदतुस सदका, ये फ़र्ज ज़कात है, फ़र्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुस्लिमीन, जिसको अल्लाह के नबी ने मुसलमानों पर फ़र्ज करार दिया है। वल्लती अमरल्लाहु बिहा रसूलह, ये वो अहकामात हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने अल्लाह के नबी को दिया है। तो सहाबा का क्या अकीदा है, सहाबा का क्या फरमान है, इसी तरह सहाबा क्या अकीदा रखते थे कि अल्लाह के नबी ने जो बताया है ज़कात के सारे मसाइल ये अपनी तरफ से अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, अल्लाह ने अल्लाह के नबी को हुक्म दिया, तो अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को ये सारे के सारे फ़राइज़ बताए। तो साफ अल्फाज में ख़त लिख रहे हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को कि ये फ़र्ज चीज़ें हैं ज़कात की जो अल्लाह के नबी ने फ़र्ज किया है, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। फिर इसी तरह कई मामलात ऐसे होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुआल होता था, जवाब अल्लाह के नबी नहीं देते थे। और कुरान मजीद भी आप देखेंगे कि उसके अंदर कई आयात ऐसे मिलेंगी, यसअलूनक, आपसे सुआल करते हैं, अनिल खम्र, शराब के बारे में, यसअलूनक अनिर रूह, आपसे पूछ रहे हैं रूह के बारे में। अल्लाह के नबी से सवाल होता, उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानी आयात नाजिल फरमाई। और कई चीज़ें होती जो अल्लाह के नबी के दिल पर इल्हाम की जाती। एक सहाबी आए, कहा ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं मेरे सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अल्लाह के नबी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इल्लद्दैन, कुछ देर के बाद फरमाया इल्लद्दैन, सिवाय कर्ज के, किसी का कर्जा तुमने लिया है वो माफ़ होने वाला नहीं अगर तुम शहीद भी हो गए हो। और उसके बाद अल्लाह के नबी के जो अल्फाज है,
अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आकर मुझे ये बात उन्होंने बताई। तो अल्लाह के नबी ने जब वजाहत की तो अल्लाह की जानिब से वही भी आई कि ये बात कि आप वजाहत कीजिए कि एक आदमी अगर शहादत की मौत मर रहा है, हुकूकुल इबाद अगर उसके ज़िम्मे रह गए हैं, कर्ज वगैरह अगर किसी का है तो वो माफ़ होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि अल्लाह के नबी को फ़ौरन इल्हाम किया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी से सवाल की इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। जब जाने लगे अल्लाह के नबी ने पूछा जानते हो कौन थे? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, ये जिब्राइल थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अब इस्लाम के 5 अरकान है, ईमान के 6 अरकान है, ये कहाँ आपको मिलेगा? अहादीस में आपको मिलेगा। और हदीस में इसकी वजाहत है कि अताकुम जिब्राइल युअल्लिमुकुम दीनुकुम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। तो ये सारी तफसीलात तो अहादीस में मौजूद है। इसी तरह हदीस जिब्राइल के नाम से जो मशहूर है उस हदीस में ये सारी तफसीलात आपको मिलेगी। तो ये भी तस्करा आपको कहाँ मिल रहा है? ईमान के कितने अरकान है, इस्लाम के कितने अरकान है, एहसान के कितने अरकान है, एहसान किसको कहा जा रहा है, सारी की सारी वजाहत जो हदीस में आ रही है। सहाबा दौड़े दौड़े गए भी, तब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है चले गए थे। कई ऐसे मसाइल सहाबा इकराम समझ नहीं पाए, अल्लाह के नबी ने उसकी वजाहत की। अल्लाह ने फरमाया, जिस तरह के अहादीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए। ये अल्लाह ने सूरह लुक़मान की आयत, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, कि जो लोग ईमान ले आए और अपने ईमान के साथ जुल्म को उन लोगों ने नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अमन, यही लोगों के लिए अमन है और यही हिदायत याफ्ता है। सहाबा आए, अल्लाह के नबी अय्युना ला यज़लिम, अल्लाह के नबी अल्लाह तो वादा कर रहे हैं हिदायत याफ्ता वो हैं जो जुल्म नहीं करते, हिदायत याफ्ता वो है अल्लाह के नबी, अमन उनको मिलेगा जो जुल्म नहीं करते। कौन है जो हमें जुल्म नहीं करता? सहाबा इससे मुराद लिए कि हो सकता है गुनाह है, गुनाह तो हर इंसान से सरजद होते हैं। अल्लाह के नबी ने उसकी वजाहत की, जुल्म से मुराद यहाँ पर शिर्क। तब सहाबा इकराम जो है सहम गए, वरना सहाबा इकराम समझ रहे थे कि जो जुल्म से मुराद यहाँ पर गुनाह है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह, जब तुम सफ़र पर निकलो तो तुम लोग नमाज कसर करके पढ़ो, अगर तुम्हें डर हो, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, के कुफ़ार तुम्हें फितने में डालें। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुफ़ार से जंग होने का अंदेशा है या कोई नुकसान पहुंचाने का अंदेशा है, नमाज कसर कर सकते हो। सहाबा आए, अल्लाह के नबी आज तो हमको गलबा नसीब हुआ, हम गालिब आ गए, हमारा कुव्वत है, हमारी सतवत है, हमारा दबदबा है, हमसे लोग आज डर रहे हैं, तो क्या आज भी नमाज कसर करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदक़तुन, ये अल्लाह की जानिब से तोहफा है जो अल्लाह ने तुमको दिया है। तो मालूम ये हुआ, अमन हो या इसी तरह खौफ हो या ना हो, हर हालत में एक मुसलमान सफ़र कर रहा है तो वहाँ पर वो नमाज कसर करके पढ़ सकता है। कुरान की तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वदाहत फरमाई। तो ऐसे कई मसाइल आप देखेंगे सहाबा नहीं समझ पाए तो अल्लाह के नबी ने उनको समझाया, अल्लाह के नबी ने उसकी वदाहत फरमाई। कोई अमल आपका अल्लाह के पास काबिल कबूल ही नहीं होगा अगर वो अमल अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक ना होगा। ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि अमल की कबूलियत के लिए जहाँ पर ईमान ज़रूरी है, जहाँ पर इखलास ज़रूरी है, वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। कुछ अहादीस है जो असास का दर्जा रखती है, दीन में बुनियाद का दर्जा रखती है। एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर है, बड़ी अहम हदीस। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो कोई ऐसा अमल करता है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है वो मरदूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, असास कि एक आदमी मेयार को तोल सकता है, जान सकता है कि अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, बिदअत क्या है, सुन्नत क्या है, हकीकत क्या है, गलत क्या है। इन अहादीस को रखकर एक मुसलमान परख सकता है। अल्लाह के नबी साफ फरमा रहे हैं,
मैंने हुक्म नहीं दिया है, कर रहे हो, तुम्हारा अमल तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा, मरदूद है। अल्लाह के पास ऐसा अमल काबिल कबूल है ही नहीं। अल्लाह ने भेजा अल्लाह के नबी को शरीयत बताने के लिए, अपनी जानिब से नई नई चीजें ईजाद करके करोगे थोड़ी अल्लाह उस अमल को कबूल करेगा, बजाय सवाब के अजाब तुमको मिलेगा। तो मालूम ये हुआ अमल कबूल होने के लिए ये लाजिम शर्त है कि अल्लाह के नबी की मोहर उस पर जो है लगी हुई है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी की सुन्नत की अहमियत को समझने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।